हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परमेय और अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय और अपरमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परमेय संख्याएं आती हैं, जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्याओं में वो संख्याएं आती हैं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं और उनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत होता है और अपरमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत होता है। परमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत और आवर्ती होता है, बशर्ते अपरमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत और अनावर्ती होता है। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। पाई एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो पूरा बंच है, सेट है, समुच्चय है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। 10th क्लास में वास्तविक संख्या पहला अध्याय है और इसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ और पढ़ने वाले हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के पहले अगर हम लघुत्तम और महत्तम की अवधारणाओं को समझ जाएं, तो लघुत्तम और महत्तम समझने के लिए हम सबसे पहले कक्षा छठवीं की किताब एनसीईआरटी पर जाते हैं, जो पुरानी किताब थी। तो उसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि लघुत्तम, इसका नाम है लघुत्तम समावर्त। समावर्त यहाँ पर इसका है LCM, यानी कि कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, L4 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हुआ कि हम दो संख्याएं लेंगे, दोनों संख्याओं के गुणज लिखेंगे, समावर्त के मतलब गुणज लिखेंगे, और उन गुणज को हम लिख करके उसका कॉमन गुणज निकालेंगे। जैसे कि संख्या लेते हैं, संख्या ले 2 और 3। 2 और 3 दोनों संख्याओं का हम गुणज लिखेंगे, यानी समावर्त लिखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा समावर्त है जो दोनों संख्याओं के समावर्तों में मिलता जुलता हो। तो सबसे पहले संख्या 2 की हम समावर्त लिखेंगे। 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और इस प्रकार से आगे। 3 का भी समावर्त लिखेंगे तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छः 18, आगे। यहाँ पर 2 का समावर्त, 3 का समावर्त, इन दोनों लाइनों में ये देखा जाएगा कि सबसे छोटा कौन सी वह संख्या है जो दोनों में मिलती जुलती है, वाइनेस्ट है, इंग्लिश में बोले तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है। यहाँ देखें तो 6 सबसे पहले ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। इस प्रकार से 6 इज LCM, यानी कि 6 हमारा लघुत्तम समावर्त हुआ। तो लिख सकते हैं कि संख्या 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक लासा कितना हुआ? 6। क्यों हुआ? क्या 6 के अलावा आगे कोई संख्या दोनों में मिलती जुलती नहीं है क्या? तो आगे भी देखो, 12 भी मिलती जुलती है, टवरा 12 भी दोनों में मिल रही है, तो 12 भी मिलेगी, आगे 18 भी मिलेगी, आगे अन्य संख्या मिलेगी। तो लघुत्तम का मतलब ये है कि 12 और 6 में सबसे छोटी कौन सी है? तो 12 और 6 में सबसे छोटी 6 है। आगे 18 भी है, लेकिन 18 तो और बड़ी है। हमें 3 और 4 जो भी कॉमन है उनमें से सबसे छोटा लेना है। तो सबसे छोटा क्या होगा? 6। इस प्रकार से एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2 और 3 का महत्तम। 2 और 3 का महत्तम क्या होता है? महत्तम को समझने के लिए हम इसी को यही समझते हैं। चलिए यहाँ पर हम महत्तम समझने का प्रयास करते हैं। क्या करना है? हमें महत्तम समावर्तक पढ़ना है। महत्तम समावर्तक, इसका इंग्लिश होता है HCF।
यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये यहाँ चेंज हो गया। फैक्टर्स, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। देखिए समावर्त्य और समावर्तक, समावर्त्य का मतलब है पहाड़ा और समावर्तक का मतलब है किसी संख्या के समावर्तक वो संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा डिवाइडेशन या पूरा पूरा भाग इस संख्या में चला जाए। अभी समझ में नहीं आया, अब समझाते हैं। देखिए दो का हमें फैक्टर लिखना है, दो का हमें समावर्तक लिखना है। इसका मतलब दो की वो संख्या लिखनी है, दो के लिए वो संख्या लिखनी है जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, या कहें दो के लिए वो संख्या लिखनी है जिनकी टेबल में ये दो आता हो। तो हम देखते हैं कि दो एक के पहाड़े में आता है, दो दो के पहाड़े में आता है, और दोस्तों दो और अन्य किसके पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो दो के फैक्टर एक और दो हुए। अब बात आती है तीन के फैक्टर। तीन किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता पूछता हूँ, तो ध्यान से देखो, एक का पहाड़ा पढ़ोगे तो तीन आएगा, और तीन का पहाड़ा पढ़ोगे तो तीन आएगा। ना दो के पहाड़े में आता है तीन, ना चार के पहाड़े में आता है, ना कभी और कभी आएगा। तो तीन जो है हमारा एक और तीन के पहाड़े में आता है। तो दो के फैक्टर एक दो, दो के सॉरी तीन के फैक्टर एक तीन, यानी कि दो के समावर्तक एक दो और तीन के समावर्तक एक तीन। इन दोनों लाइनों में कौन सा समावर्तक समान है, कौन सा समावर्तक उभयनिष्ठ है। तो देखते हैं यहाँ पर एक दोनों में मिल रहा, इसका मतलब कि HCF अपना कितना हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर दो के लिए पहाड़ा लिख रहे हैं, यहाँ दो के लिए पहाड़ा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ तीन के लिए तीन का पहाड़ा लिख रहे हैं, यहाँ तीन का पहाड़ा नहीं लिख रहे हैं। ये बात तो पक्की हुई कि लघुत्तम महत्तम एक जैसे नहीं। अब यहाँ इसका उत्तर 6 आ रहा है, यहाँ इसका उत्तर 1 आ रहा है, तो ये भी बात पक्की है लघुत्तम महत्तम का आंसर, किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम महत्तम का आंसर एक जैसा नहीं आता है। कभी कभार दो के धंधे आ भी सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आता। ठीक है, इस प्रकार से लघुत्तम महत्तम आर डिफरेंट थिंग्स। डियर स्टूडेंट, आई टेल यू दैट and I teach you that this is LCM or this is SCF. LCM and SCF are different topics. In LCM, we remember multiples of number, but in SCF, we remember factor of the number. Multiple and factor are different spelling. Similarly, in Hindi, समावर्त तो समावर्तक are different. So ये टॉपिक यदि आप क्लियर समझ पा रहे हैं तो आप लघुत्तम महत्तम में कभी भ्रमित नहीं होंगे। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आगे हम फैक्टर और मल्टीपल में बता देना चाहते हैं। कक्षा छठवीं में पढ़ा हो ध्यान से, तो फैक्टर और मल्टीपल में भी आता है, जैसे कि मल्टीपल। मल्टीपल अब हिंदी में बोले तो गुणज। गुणज गुणज का मतलब पहाड़। सीधा बताते हैं हम तो कि बेटा पहाड़, काहे का पहाड़, जिस भी संख्या का पूछा उसका पहाड़। जैसे दो का मल्टीपल, दो दो दूना चार, दो तीन छह, दो चौकुआठ, दो पंचे 10, आगे अनंत तक। तीन का मल्टीपल यानी तीन तीन में छह, तीन तैता 9 और अनंत तक। चार का मल्टीपल, पांच का मल्टीपल आपने टेबल भी पढ़ी होगी 2 से लेके 20 तक। तो टेबल जो पढ़ी है ना उसको कहते थे पहाड़ा। आज हम पढ़ेंगे गुणज, वही गुणज है, वही पहाड़ा है, वही टेबल है, वही सब कुछ जो आपने पढ़ा था। अब बात आती है फैक्टर की। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड मल्टीपल से अलग होता है। जैसे कि दो का गुणनखंड, इसका मतलब है दो में किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। नहीं समझ में आया तो सुनो, दो के लिए वो संख्या चुनो जिनके पहाड़े में दो कहीं आता हो।
तो 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 2 के पहाड़े में आता है। और भाई 2 बताओ और किसके पहाड़े में आता है? तो किसी के पहाड़े में नहीं आता है। इस प्रकार से 3 के फैक्टर 1 और 3 समझ आ रहा ना? फैक्टर और यानी गुणज और गुणनखंड दोनों अलग हैं। ठीक है। अब बात आती है एक बहुत महत्वपूर्ण अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। दोस्तों प्राइम फैक्टर और फैक्टर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बोले साहब फैक्टर, बोले साहब जोइया, बोले प्राइम फैक्टर, बोले साहब वोइया। ऐसा नहीं है, जोइया वोइया नहीं है। दो बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग हैं। देखो फैक्टर में हम 2 के फैक्टर 1 2 लिख रहे हैं और 2 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। लिखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक यहाँ समझो। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड की बात आती है तो अपन इसको इस तरीके से काटना शुरू करते हैं। 2 का भाग लगाएंगे, 2 में 2 एकम 2 और 1 का 1 में भाग लगाएंगे तो 1 कम। इस प्रकार से 2 को हम तोड़ दिया, 2 को हमने तोड़ दिया। ऐसी संख्याओं में तोड़ा जो रियल में अभाज्य थी, वास्तविक रूप में अभाज्य थी। 2 को तोड़ा, 2 गुणे 1। ये दोनों के दोनों कैसे अभाज्य हैं। यानी 2 को ऐसा तोड़ो अभाज्य संख्याओं में तो उसे हम कहेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड। 3 का ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से 3 बराबर 3 गुणे। अब दोस्तों देखो गुणनखंड 3 2 के 1 के, इधर क्या आ रहा 2 गुणे 1। 3 के गुणनखंड 1 3, इधर क्या रहा 3 गुणे 1। तो ये दोनों अलग हैं। ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये कंफ्यूजन हुआ है। बच्चों से कुछ भी पूछो, लघुत्तम ज्ञात करो, महत्तम ज्ञात करो, गुणनखंड ज्ञात करो, कुछ भी पूछो, बच्चों को केवल ये आता है। उनने लिया कहीं से काट के अलग किया, बोले सर हो गया। तो ये सब अलग है। देखो मल्टीपल फैक्टर, प्राइम फैक्टर तीनों डिफरेंट है। यदि दोस्तों ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको 10th क्लास का पहले चैप्टर की कुछ सवाल बड़े आसानी से बन जाएंगे। कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।